रावण आपका क्या किया? मूली उखाड़ लिया था क्या? कबीरपंथी लोग, पारखी लोगों को मैं देखा है एक तरफा बात करते हुए राम की बड़ाई करेंगे और रावण का निंदा शिकायत करेंगे। ये बातें चल रही है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया रामचरित्र मानस में कि रावण बहुत बड़ा पापी था। आज तक ये समाज नारा लगा रहा है रावण बहुत बड़ा पापी था। देखा किसी ने नहीं, द्वेष है। राम के प्रति सारे लोगों को राग है और रावण के प्रति हर व्यक्ति के हृदय में द्वेष है। इनका हृदय जल रहा है रावण के नाम से। जिसके अंदर में राग और द्वेष बैठा हो वो आदमी मुक्ति पाएगा क्या? वो आदमी मुक्ति पाएगा राग द्वेष वाला? एक दिन भी कोई आदमी, इधर महिलाएं बैठी है इधर पुरुष बैठे हैं, एक दिन भी कोई रावण का नाम लिया है? तो एक आदमी ने कहा रावण बहुत बड़ा पापी था। मैंने कहा आपने देखा था? रावण पापी था आपने देखा? राम बहुत बड़े धर्मी व्यक्ति थे आपने देखा है क्या? कोई है देखने वाला? लिखी हुई बात पर सारे लोग चल रहे। एक आदमी कहा रावण जानकी जी को उठा के ले गया। मैंने पूछा जानकी जी को उठा के ले गया कैसे रखा? प्रतिष्ठा के साथ रखा जानकी जी को। और राम जी ने रावण के बहन के नाक कान दोनों काट लिया। जिसके बहन का नाक कान काटिएगा वो आपको छोड़ देगा क्या? वो छोड़ देगा आपको? बात को जरा समझिए। किसको भजना चाहते हैं, किसको तजना चाहते हैं, यही बात तो चल रही है। पूरे विश्व में चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, यहूदी हो, रामानंदी हो, कबीरपंथी हो, आर्य समाज हो, आनंद मार्ग हो, गायत्री परिवार हो, युग निर्माण मिशन हो, गांधी निर्माण मिशन हो, विवेकानंद मिशन हो, जय गुरुदेव हो, बाल जुगेश्वर हो, सतपाल जी हो, सदा फलदेव जी हो, आसाराम जी हो, रामपाल जी हो, भगवान रजनीश हो, ओम शांति हो, राधा स्वामी हो, आशुतोष जी महाराज हो, या राम रहीम सिंह जी हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे संत मत हो, चाहे जय सच्चिदानंद हो, ये सारे लोग की दुकानदारी अपनी अपनी अलग अलग चल रही। अब बोलिए किस पंथ में जाने से आपकी मुक्ति होगी और किसके विचारधारा पर चलने से आपका कल्याण होगा? गुरु लोग बहुत दुकान खोल के बैठा है, दुकान की कमी नहीं है। कबीर पंथ में लोगों ने 12 को दुकान खोल दिया है। कबीर पंथ में कुछ लोग बचन वंश है, कुछ लोग वंश गादी के हैं, कुछ लोग भक्ताही शाखा के हैं, कुछ लोग जागू शाखा के हैं, कुछ लोग दरिया शाखा के हैं, कुछ लोग राम कबीर शाखा के हैं, कुछ लोग तत्वाजीवा शाखा के हैं, कुछ लोग गरीब दासी शाखा के हैं, कुछ लोग सुरती गोपाल शाखा के हैं, तो हम लोग पारक शाखा के हैं। भगवान राम जिंदा थे तो रामानंदी पंथ चल रहा था, मर गए तो 4 दल में बट गया। निम्काचार्य, शंकराचार्य, रामानंदाचार्य और माधवाचार्य। इस चारों में से किसको भजने वाला मुक्ति पाएगा? किसके जीवन में सुख शांति आएगा? भगवान बुद्ध जिंदा थे तो बौद्ध धर्म था, मर गए तो 2 दल में बट गया, हीनयान और महायान। अब हीनयानी तरेगा कि महायानी तरेगा?
वर्धमान महावीर जिंदा थे तो जैन धर्म, मर गए तो कुछ लोग श्वेतांबर और कुछ लोग दिगंबर। ये क्या खेला चल रहा है? क्या मुक्ति हो रही है? श्रीमद् भागवत कथा कहवा लिए, अच्छा है कहवा लिए, कृष्ण का कथा हो गया, राम का कथा तो नहीं हुआ। राम तो आपसे खुश नहीं हुए, राम आपको मुक्ति नहीं होने देंगे। कृष्ण जी 2-4 नदी पार करेंगे, अब 5वां नदी पर कहीं राम मिल गए तो सारा मिर्गी आपका उतार देगा, आप बैकुंठ जाइएगा सतलोक। आप पक्षपात की बात करने चले हैं, कोई राम के भजे, कोई कृष्ण के भजे, कोई काली के भजे, कोई दुर्गा के भजे, कोई ब्रह्मा के भजे, कोई विष्णु के भजे, कोई महादेव के भजे, कोई किसी को भजे, कोई किसी को भजे। एक पिता के 5 पुत्र हो, अब पिता एक पुत्र को सारा जायदाद रजिस्ट्री कर दे तो बचा हुआ 4 बेटा पिता का आरती उतारेगा क्या, कि थूथना थूर देगा पिता के, छोड़ देगा? तो आप एक का भजन करते हैं, एक इतना देवता में से एक का भजन करते हैं। रामा रामा हरे 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 कृष्णा हरे हरे, राम 1 कृष्ण 2 हरे माने महादेव 3। इस 56 कोटि में से 3 गो देवता के नाम आप लेते हैं। अब बच गया सो आपसे खुश रहेगा। हमारे इलाका में समस्तीपुर जिला में एक गांव, उस गांव में जादव लोग थोड़ा ज्यादा है और उस गांव में तंबाकू की खेती होती है, बड़ा महंगा बिकता है, 10-10 हजार के कट्ठा तंबाकू बिकता है। पैसे वाले लोग सब। कट्ठा मतलब कितना किलो? 4.5 डिसमिल, 5 डिसमिल का 1 कट्ठा, 9 डिसमिल के 2 कट्ठा, घटते जाता है। इतना महंगा। सारे यादव लोग कबीर मत से जुड़े हुए, लेकिन दुविधा में रहने वाले, इधर साहेब बंदगी, इधर प्रणाम पंडित जी, दोनों चल रहा था। जो दुविधा में रहेंगे उनके जीवन में कभी सुविधा नहीं आ सकती है, याद कर लीजिए। दुविधा वाले सोच लीजिए, जिसके जीवन में दुविधा है उसके जीवन में सुविधा कभी नहीं है।